नियमित कर्मचारी कल्याण संघ में आप सभी का स्वागत है। साथियों, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी संयुक्त सर्वविभागीय 54 विभागीय कर्मचारियों द्वारा आंदोलन को देखते हुए 15 जनवरी 2023 को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी एवं वर्तमान मंत्री जो आज हम 15 साल और 4 साल के इस वर्तमान सरकार से जो अपनी गुहार लगा रहे हैं मांगों की, वो 15 जनवरी 2023 को अपनी मांगों को लेकर 4 सूत्री मांगों को लेकर अंतिम अवधि है। और वही पल हमारे लिए छत्तीसगढ़ के समस्त नियमित कर्मचारियों के लिए जो नियमितीकरण की मांगों सहित अपनी मांगों को अंतिम दिन होगा। तो इसमें आप सभी सम्मिलित होकर अपनी मांगों को अपनी सहयोग प्रदान करें और अपनी हक की लड़ाई में पूरी तरह से हमें विश्वास और आशा है कि छत्तीसगढ़ सरकार हमारी मांगों को पूरी करेगी। जब तक मांगे पूरी नहीं करेगी, आप लगातार प्रयास करो, क्योंकि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हमारी आंदोलन बनी रहेगी। तो छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारी मोर्चा संघ द्वारा जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ की समस्त कर्मचारियों को सूचना के माध्यम से और जो आज वर्तमान में संघर्ष करने वाले समस्त नियमित कर्मचारियों की मांग का जो विस्तृत विवरण किया गया है, जिसमें से 15 जनवरी 2023 दिन रविवार और अनियमित बैठका एवं मिलिए मुख्यमंत्री महोदय कार्यक्रम के संबंध में समस्त अनियमित कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि जो अपनी मांगे हैं नियमितीकरण तथा 62 से 65 वर्ष की जॉब सुरक्षा। दूसरी बात है कि विगत वर्षों से जो निकाले गए कई कर्मचारी हैं, जिसमें से उनको छटनी के माध्यम से तो ऐसे कर्मचारियों को वापसी बहाली की रोक लगाई जाए और अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जाए। चौथी बात है कि अंशकालीन जो कर्मचारी कार्यरत हैं और उनकी जो पूर्णकालीन मांगे हैं उनको भी शासन द्वारा जो वादा किया है उसके मुताबिक पूरा किया जाए। चौथी बात है, जो शासकीय सेवाओं में जो आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा कई प्रकार के कर्मचारी आज संलग्न हैं, उनको पूर्णतः समाप्त कर कर्मचारियों का समायोजन किया जाए तथा नियत तिथि में नियमित किया जाए। कई कर्मचारी ऐसे हैं जो अपनी शासकीय सेवाओं में कार्यरत है विभिन्न आउटसोर्स के माध्यम से और वो पूरी तरह से सक्षम है अपने पद में, अपनी योग्यता में, लेकिन शासन उसे अन्य स्रोतों के माध्यम से भुगतान कर रही है। तो ये जो प्रथा है उनको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। अब बता दें कि जो मांगों का विस्तृत विवरण है, न्यूनतम किसको क्या चाहिए, तो प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं उनको 62 से 65 वर्ष की जॉब सुरक्षा चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनको आधा जैसे 15 साल 20 साल किए हैं और उसके बाद उसको निकाल दिया जाता है, उसके बाद वो कहाँ जाएगा कर्मचारी। दूसरी बात है कि संविदा पर जो कार्यरत कर्मचारी है उनको तत्काल नियमित किया जाए। यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हो कि जो संविदा पर कार्यरत कर्मचारी है उनको तत्काल नियमित किया जाए और दैनिक वेतन कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारी को तत्काल नियमित किया जाए और श्रमयुक्त दर अस्थायी श्रमिक को तत्काल स्थायी कर्मी बनाया जाए। जॉब दर कार्यरत कर्मचारी को मासिक न्यूनतम वेतन पर समायोजित किया जाए तथा नियमित अवधि के भीतर नियमितीकरण किया जाए। न्यूनतम मानदेय आधार पर कर्मचारियों के पद निर्धारित न्यूनतम वेतन शिक्षा दिया जाए तथा नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण किया जाए। तो इस तरह से समस्त कर्मचारियों की जो मांगे हैं अंशकालीन से पूर्णकालीन तथा जितने भी कर्मचारी आज शासकीय विभागों में कार्यरत हैं सभी की अपनी अपनी मांगे हैं। और शासन की यही जब उसमें 2018 में घोषणा किया था कि शासन की हमारी सरकार आएगी तो शासन आपकी मांगों को तत्काल पूरा किया जाएगा। तो 4 साल बाद भी अगर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आज आंदोलन कर रहे हैं तो फिर भी कर्मचारी आज विश्वास रखते हैं कि कांग्रेस सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी। और ये जो पूरा करने वाली बात है, आज छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारी आंदोलन से और अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह से सहमत हो गए हैं और अपनी मांगों को लेना ही उनकी अंतिम, क्योंकि 4 साल और 15 साल की बीते सरकार में जो कर्मचारियों द्वारा इतना संघर्ष किया गया है, अब ये जो रास्ता है वो केवल नियमितीकरण का रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। साथ ही इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको लगातार छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारी की जो संबंधित है वो लगातार मिलती रहे।